द ब्लड फॉल्स ऑफ अंटार्कटिका व्हाई ग्लेशियर ब्लीड्स रेड। लाखों सालों तक अंटार्कटिका एक अछूता इलाका था, बर्फ और मौत का एक सन्नाटा भरा साम्राज्य। लेकिन फिर एक ग्लेशियर ने खून बहाना शुरू कर दिया। ठोस जमी हुई चट्टानों के बीच से लाल तरल पदार्थ बहता है, जैसे कोई खुला घाव हो। ये कोई मिथक नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, ये हकीकत है और इसे कहते हैं ब्लड फॉल्स। आज डॉक्टर अम्मा जेस्ट्री पर हम उतरते हैं पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक में, जहां विज्ञान, इतिहास और रहस्य एक लाल बहते ग्लेशियर में टकराते हैं। द डिस्कवरी। साल 1911 में भूवैज्ञानिक थॉमस ग्रिफिथ टेलर के नेतृत्व में एक अभियान ने वो देखा जो असंभव लग रहा था। टेलर ग्लेशियर की बर्फीली दीवार से खून जैसे लाल रंग का पानी रिस रहा था। शुरुआत में खोजकर्ताओं ने सोचा शायद ये किसी रेड एल्गी की वजह से है, लेकिन वे गलत थे। ये कोई जीवन का प्रस्फुटन नहीं था, बल्कि ये कुछ प्राचीन था जो जाग रहा था। द सीक्रेट बीनीथ द आइस। इस ग्लेशियर के नीचे छुपी है एक रहस्यमयी दुनिया, एक ऐसा जल नेटवर्क जो लाखों सालों से पूरी तरह सील है। न सूरज की रोशनी, न ऑक्सीजन, न जीवन के कोई सामान्य साधन, फिर भी कुछ जिंदा है वहां। ये पानी लौह तत्व आयरन से भरपूर है। जब ये आयरन युक्त पानी बर्फ से बाहर आता है और लाखों सालों बाद पहली बार ऑक्सीजन से टकराता है, तो ये जंग खाने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी लोहे को बारिश में छोड़ दो। और इसी वजह से ग्लेशियर से बहता है खून जैसा लाल पानी। दैट्स व्हाई अंटार्कटिका के दिल से बहती है प्राचीन लोहे की नदी। लाइफ वेयर इट शुडंट एग्जिस्ट। अब कहानी और भी ज्यादा अविश्वसनीय हो जाती है। वैज्ञानिकों को वहां ऐसे सूक्ष्म माइक्रोब्स मिले जो इस बर्फीले, नमकीन और बिना ऑक्सीजन वाले पानी में जीवित है। ऐसा जीवन जिसने ना सिर्फ बचने के लिए बल्कि फलने फूलने के लिए खुद को ढाल लिया है। ये है एक्सट्रीमोफाइल्स, यानी ऐसे जीव जो चरम परिस्थितियों से प्यार करते हैं। और शायद यही जीव हमें धरती से बाहर के जीवन के रहस्य समझा सकते हैं। अगर जीवन यहां जिंदा रह सकता है, तो शायद यूरोपा प्लैनेट की बर्फ के नीचे भी है कुछ। शायद मंगल, मार्स पर भी कोई इंतजार कर रहा है। ब्लड फॉल्स कोई सामान्य घटना नहीं है, ये तो एक दूसरी दुनिया का दरवाजा है। व्हाइट मैटर्स। ब्लड फॉल्स का अध्ययन करना सिर्फ अतीत को समझना नहीं है, बल्कि ये है भविष्य को देखना। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये प्राचीन माइक्रोब्स दोबारा दुनिया में लौटेंगे। क्या होगा तब? क्या ये आज के पर्यावरण या इंसानों को प्रभावित कर सकते हैं? क्या इनसे हमें बीमारियों का इलाज मिलेगा या नई बीमारियां? टेलर ग्लेशियर से बहता ये खून शायद एक दिन हमारी जीवन की परिभाषा को ही बदल दे। ब्लड फॉल्स हमें याद दिलाता है हर जमी हुई चीज मरी हुई नहीं होती, हर प्राचीन चीज खो नहीं गई होती, और कभी कभी सबसे क्यूरियस जगहें यही हमारी धरती पर होती है। दिस इज डॉक्टर अम्मा जेस्ट्री, वेयर क्यूरियोसिटी मीट्स डिस्कवरी। स्मैश लाइक, hit subscribe and comment below. Would you dare explore the ancient blood of Antarctica? Next time, we'll uncover a place where stones move by themselves. Stay curious.